हाँ बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब मज़े में हूँ। चलो अपन देखने वाले हैं आज अपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का लास्ट लेक्चर। कुछ सवाल हैं ये रखे हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 16 से लेके 21 तक। आज हमें यही सब करने हैं। लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। इसी लेक्चर के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन लास्ट लेक्चर होने के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपको कुछ चीज़ें अतिरिक्त पता चलेंगी। थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में बातचीत करेंगे हम 10वीं क्लास के। तुम तो शायद अगर कोरोना वाले हो, सारे कोरोना के बाद वाले हो, सिलेबस चेंज हो चुका है, तब तुमने ये चीज़ें लगभग नहीं पढ़ी होंगी। पर देखते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी तो समझ में आएगा, और अगर नहीं भी पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उतना एक्सप्लेन करके चलेंगे कि तुम्हें ये बिल्कुल समझ में आ जाए। चलो पहले अपन देखते हैं कि करना क्या है। आज अपने पास ये कुछ सवाल हैं और हमें इन सभी सवालों को क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। दूसरी बात, हम आज फलन, हमें पता ही है त्रिकोणमिति का इनवर्स फलन ये हमारे पास 6 हैं, और इन्हीं के साथ साथ हमें इनका परिसर भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। परिसर क्या, हमने अभी तक देखा था कि हम इस x के सहारे इसका मुख्य मान निकालते थे। और एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि वो जो मुख्य मान आएगा किसी भी त्रिकोणमिति के इनवर्स फलन का, वो हमेशा यहाँ पे लाई करेगा। मीनिंग क्या हुआ कि अगर साइन इनवर्स x का मुख्य मान आप निकालने जा रहे हो तो वो वैल्यू हमेशा बनेगा -π/2 से +π/2 या उसके बीच। दो चीज़ यहाँ बहुत ध्यान से देखनी चाहिए तुम्हें। एक मैंने ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाया हुआ है और एक मैंने ये गोल सा ब्रैकेट लगा हुआ है। इन दो चीज़ों का बिल्कुल अलग मीनिंग है। इन्हें सामान्यतः नॉर्मल ब्रैकेट समझ के मत चलना। बड़े ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि इसमें तुम्हारे पास इसका वैल्यू, इनवर्स का वैल्यू ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इसके बीच भी कुछ भी आ सकता है। जब भी बड़ा ब्रैकेट हो यानी कि 0 भी वैल्यू मिल सकेगा, पाई भी वैल्यू मिल सकेगा, इसके बीच भी कोई भी वैल्यू मिल सकेगा। बड़े ब्रैकेट का यही मतलब है कि आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, इसके बीच कुछ भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 0 अगर आता है तो वो वैल्यू वैलिड नहीं करना। या अर्थ क्या हुआ कि इसके परिसर में 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कहोगे कि 0 क्यों इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये क्या लिखा है भाई, कोसेक इनवर्स। और अगर सिंपल फंक्शन कोसेक की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे क्या पाओगे कि कोसेक 0 का मान हो जाता है अनडिफाइंड, मीनिंग इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। और अपरिभाषित के केस में हम फिर इसे इंक्लूड इसमें नहीं करते हैं। वहीं पे देखो, अगर हम सेक की ओर जाएंगे तो हम पाई तक जा पाएंगे 0 से, दोनों वैल्यू रखेंगे या इसके बीच का कुछ भी मिलेगा हम रखेंगे, लेकिन हम π/2 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि सेक में भी हम देखेंगे कि π/2 पे वैल्यू होता है अनडिफाइंड। इसी प्रकार tan पे देखो कि आप -π/2 से +π/2 के बीच कुछ भी रख पाओगे, लेकिन ना ही तो माइनस के π/2 आपका वैल्यू होगा और ना ही प्लस के π/2 आपका वैल्यू होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हें पता है कि tan π/2 या नेगेटिव π/2 दोनों का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, और उसे डिफाइन करना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए अपन इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, अपन इन दोनों वैल्यू को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। इसी प्रकार हमारे पास कोट है, यहाँ पे भी आप 0 से पाई तक जाओगे, लेकिन 0 भी इंक्लूड नहीं करना है और पाई भी इंक्लूड नहीं करना है। इसके बीच में कुछ चीज़ें हम इंक्लूड करके चलेंगे। अच्छा, इतना कुछ हो गया। इसे समझने के बाद अपन इस सवाल पे जाएंगे। इस सवाल को करते हुए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा जो कि हमारे 10वीं क्लास से आता है, त्रिकोणमिति का ही एक हिस्सा है। और देखे होंगे ना क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बना के फिर पाई प्लस समथिंग, पाई माइनस समथिंग, π/2 प्लस समथिंग, π/2 माइनस समथिंग, वो सब फॉर्मूलाज तुमने कहीं पे लिखे होंगे, उनका ही हमें इसमें इस्तेमाल करना है बेसिकली। पर अपन देखते हैं कैसे बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बालक, 16 से। क्वेश्चन नंबर 16, और हमें इसका बेसिकली हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है sin 2π/3। अब मज़े की बात क्या है, मैंने हमेशा ही तुम्हें बताया है कि इनवर्स फंक्शन से सिंपल फंक्शन हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उन्हें यहाँ पे इनवर्स फंक्शन भी दिख रहा है, सिंपल फंक्शन भी दिख रहा है, और यहीं से इसे काट के आंसर लेके आएंगे 2π/3। लेकिन सोचो, क्या 2π/3 इस रेंज में मिलेगा? ये इस रेंज से बाहर की बात हो गई, यानी कि 2π/3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मान है नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज से भी बाहर की बात है। तो इसे करते कैसे हैं? इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? देखो,
ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन की जरूरत रहेगी। एक बात बताओ, अगर मैं इसे लिखूं साइन और मैं लिख दूं इसे पाई माइनस पाई बाय 3, अब तुम कहोगे पाई माइनस पाई बाय 3 कैसे लिखा, क्यों लिखा? ध्यान से देखो जरा, अगर मैं 3 की गुना इसमें करूं तो 3 पाई और इसमें से फिर 1 पाई मेरे को एलसीएम करके घटाना पड़ेगा, तो 2 पाई बचेगा और बटे में कितना बचेगा? 3 बचेगा। बेसिकली वैल्यू यही है, लेकिन मैंने क्या करके लिख दिया, इसे मैंने माइनस करके लिख दिया, जिससे कि हम किसी भी तरह इस रेंज के भीतर जा पाएं। अब तुम्हें समझने में अगर प्रॉब्लम है कि ये इसी के ही बराबर है तो कैसे है, वो मैं समझा देता हूँ तुम्हें एक बार। पाई माइनस पाई बाय 3 की बात हम कर रहे हैं, एलसीएम निकाल लो, इसकी गुना इसमें करोगे 3 पाई आएगा, माइनस में पाई आएगा, बटे में 3 आएगा, 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो 2 पाई बचेगा और बटे में कितना आएगा? 3 आएगा। इसे ध्यान से देखो, क्या यही है? क्या यही है? हाँ बिल्कुल यही है। तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन इस सवाल को यहाँ से आगे कैसे करना है उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा सा चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट का निर्माण करेंगे, अर्थात एक क्वाड्रेंट को बनाएंगे। तुम्हें पता ही होगा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये नाम नहीं देने भाई, इन्हें हम एंगल्स में डिवाइड करने वाले हैं। तुम्हें पता है ये 0 डिग्री 0 ही लिखेंगे, ये 90 डिग्री होता है, हालांकि मैं इसे लिखूंगा पाई बाय 2। ये 180 डिग्री होता है, हालांकि मैं इसे लिखूंगा खाली पाई। ये 270 डिग्री होता है, या इसे मैं कहूँगा 3 पाई बाय 2, और वापस से घूम के आओगे तो यहाँ पे पहुँचोगे 2 पाई, और ये ऐसी इसी प्रकार ये चलता जाएगा। तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि पहले क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान पॉजिटिव होते हैं, यानी कि आल पॉजिटिव। सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान यहाँ पर क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर केवल 2 पॉजिटिव मिलते हैं, हमें 2 पॉजिटिव मिलते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी वैल्यू, दूसरे क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा इन 2 के अलावा। तीसरे क्वाड्रेंट की जब बात करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें 2 ही पॉजिटिव मिलते हैं, एक होता है टेन थीटा, एक होता है टेन थीटा और एक होता है कोट थीटा। इसके अलावा यहाँ पे बाकी 4 त्रिकोणमितीय फलनों के मान नेगेटिव रहेंगे, वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे। अगर तुम चौथे क्वाड्रेंट की बात करो तो यहाँ भी तुम्हें 2 पॉजिटिव मिलेंगे, जिसमें से एक होगा कोस थीटा और एक होगा सेक थीटा। इनके अलावा बाकी 4 त्रिकोणमितीय फलनों के मान इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहने वाले हैं, ये तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। आगे चलो, अब सुनो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। कैसे बना पाते हैं भाई? अगर इस क्वाड्रेंट में आना है तो कैसे आ सकते हो? पाई बाय 2 में से कुछ ना कुछ घटा के आ सकते हो। पाई बाय 2 में से कुछ भी एंगल घटाया, ये पूरा 90 डिग्री का वैल्यू है ना, पूरा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से थोड़ा सा भी घटाया तो कहाँ पे आओगे? पहले चतुर्थांश में आगे बैठ जाओगे। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज बना सकते हैं, वो फॉर्मूलाज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। क्या कर सकते हैं भाई? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप काम करोगे खड़ी लाइन पर, कौन सी लाइन पर? ये सीधे वाली लाइन, इस लाइन पर हमेशा आपको कुछ फंक्शन को इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा। कौन कौन से फंक्शन किस किस में चेंज होते हैं वो जरा मैं कहीं पे लिख देता हूँ, कहीं पे जगह से देख के यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा इन्हें, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। तो आपको साइन थीटा को ये सिंपली मैं साइन लिख रहा हूँ भाई, साइन को इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा कोस में, टेन को इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन कर रहे हैं कोट में, और अगर आपको कहीं सेक नज़र आए तो सेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको कोसेक में। ये आपको ध्यान रखना है। इनके आगे मैंने एंगल नहीं लिखे, उसके पीछे का एक रीज़न है, बाकी मैं बता दूंगा पर्टिकुलरली वो मैंने क्यों नहीं लिखा। तो खड़ी लाइन पर जब भी काम करते हैं, खड़ी लाइन पर जब भी काम करते हैं अपन क्या करते हैं, अपन फंक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फंक्शन में, इनके अकॉर्डिंग अपन करने वाले हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, काम खड़ी लाइन पर है, पहुंच यहाँ रहे हैं, और यहाँ पर सारे फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन का जो भी वैल्यू यहाँ पे बन के निकलेगा वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही बनकर निकलने वाला है। अर्थात इससे हम क्या समझे कि साइन थीटा, और क्योंकि खड़ी लाइन थी, साइन कन्वर्ट करेंगे कोस में तो ये चला जाएगा कोस थीटा के अंदर। इसे बात को ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोस थीटा होता, अगर यहाँ पर कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता, तो फिर से वही बात,
खड़ी लाइन है, नाम बदलेगा, पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मीनिंग ये वापस साइन में जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर से tan थीटा π/2 में से कुछ घट रहा है, पहले चतुर्थांश में जा रहे हैं, खड़ी लाइन पर काम कर रहे हैं, अर्थात tan कोट में बदलेगा, और tan कोट में बदलेगा, वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव। फिर से कितने बचे भाई? कोट को लिख लो, उम्मीद है समझ गए होंगे। कोट किस में बदलोगे? tan में बदलोगे। उसके बाद कौन बचा? सेक बचा। सेक को किस में बदलोगे? कोसेक थीटा में बदलोगे। उसके बाद कोसेक को किस में बदलोगे? कोसेक को किस में बदलोगे? कोसेक को सेक में बदलने वाले। इस प्रकार पहले चतुर्थांश के हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज ड्राइव किए हैं, इन्हें हमने बना के देखा है। इस प्रकार अपन इन्हें याद भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से बना भी सकते हैं। याद करना चाहो सामने लिखें, याद कर सकते हो, और बनाना चाहो ये लिखा हुआ है, यहाँ से तुम बना भी सकते हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ बनेंगे वो मैक्सिमम बनेंगे पाई प्लस समथिंग और पाई माइनस समथिंग, पाई प्लस समथिंग और पाई माइनस समथिंग। तो मैं ज़्यादा समय इस पर ना लगाते हुए केवल पाई में कुछ जोड़कर यहाँ जाएंगे, घटाकर यहाँ जाएंगे, और पाई में कुछ जोड़ के नीचे की ओर आएंगे। हम केवल इन दो क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज को लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे यहीं पे देखते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। तो बच्चा पार्टी मैं इसे मिटा चुका हूँ। अब समझो बात, ये मैंने बताया था खड़ी लाइन के लिए कि खड़ी लाइन में हम क्या करते हैं, हम इंटर कन्वर्ट करते हैं फंक्शंस को। लेकिन अगर हम बात करें इस पड़ी लाइन की, यानी कि पाई वाली लाइन की, 0 से पाई वाली लाइन की, तो इस केस में हमें फंक्शन को इंटर कन्वर्ट करना आवश्यक नहीं है, और हम किस में केवल और केवल चिन्ह को बदलकर काम चला सकते हैं। चिन्ह कैसे बदलेंगे मैंने अभी बताया कि इस क्वाड्रेंट में इन दो को छोड़कर, इन दो को वैल्यूज़ को छोड़कर बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। क्वाड्रेंट थर्ड में इन दो को छोड़कर बाकी सब के वैल्यू नेगेटिव आएंगे, और फोर्थ में इन दो को छोड़कर बाकी सब के वैल्यूज़ नेगेटिव आने वाले हैं। तो अपने को क्योंकि इन्हीं दो क्वाड्रेंट की नीड है, इन्हीं दो क्वाड्रेंट की नीड है, और पाई के वैल्यूज मैक्सिमम हम पाई में कुछ चीज़ घटा रहे होंगे या पाई में से कुछ चीज़ जोड़ रहे होंगे, तो उस केस में हम इन्हीं 12 फॉर्मूलोज को यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे बनेगा। अदरवाइज बाकी तुम और भी बना सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे ही। चलो देखते हैं। हम पहले कुछ सोचने वाले हैं हम पहले कुछ सोचने वाले हैं पाई माइनस थीटा के लिए। पाई माइनस थीटा मीनिंग कि पाई में से हमने कुछ घटाया है, तो कहाँ पहुंचेंगे भाई? यहाँ पे पहुंचेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में। तो चलो देखते हैं कैसा होगा। पहले लगाते हैं भाई, पहले लगाते हैं साइन को। अगर देखोगे साइन पाई माइनस थीटा बराबर, मैंने क्या बताया भाई, मैंने क्या बताया है? पहली बात, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो, पड़ी लाइन पर काम कर रहे हो, तो उस केस में फंक्शन को इंटर कन्वर्ट नहीं करना है। फंक्शन को इंटर कन्वर्ट नहीं करना है, मीनिंग साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, और साथ में लगाएंगे थीटा। साइन साइन ही रहेगा और साथ में लगाएंगे थीटा। बात समझ में आ रही है? आ रही होगी। उसके बाद अपन जाने वाले हैं कोस को कन्वर्ट करने के लिए। कोस को देखते हैं पाई माइनस थीटा करके क्या बनता है। फिर मैंने क्या कहा कि पड़ी लाइन पे अगर काम कर रहे हो, पड़ी लाइन पे अगर काम कर रहे हो, तो इस केस में हमें नहीं बदलना है, नहीं बदलना है फंक्शंस को, फंक्शन सेम रहने वाले हैं। तो फंक्शन सेम रहने वाले का मीनिंग क्या हुआ कि कोस कोस ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में कोस का वैल्यू नेगेटिव होगा। यहाँ पर केवल दो ही वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, उसमें से एक है साइन और एक है कोसेक। तो चलो देखते हैं। तो इसके साथ अपने को लगाना पड़ेगा यहाँ नेगेटिव साइन। इसके बाद क्या लगाने वाले हो भाई? tan लगाने वाले हो, tan लगाने वाले हो, tan पाई माइनस थीटा। फिर से वही बात, tan tan ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर tan माइनस होता है, tan का जो वैल्यू आएगा यहाँ से माइनस का निकल के आने वाला है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? उसके बाद क्या बचा हमारे पास? कोट बचा, कोट बचा, कोट बचा। तो कोट को लगाओ, कोट को लगाओ। कोट कोट ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव। उसके बाद अपने पास बचा कितना है? कोसेक बच रहा है,
लेकिन हमने क्या सीखा भाई, कोसेक कोसेक ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। और चूंकि कोसेक यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो कोसेक का वैल्यू भी यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी, हम इन्हें कैसे लिख पा रहे हैं, हमें ये चीज़ें समझनी होंगी यहाँ से। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो बना वो बना पाई प्लस थीटा का एक पूरा हमें फॉर्मूला ड्राइव देखना है करके कि पाई प्लस थीटा पे क्या होगा, पाई प्लस थीटा पे क्या होगा। तो पाई प्लस थीटा के केस में हम देखने वाले हैं, जब पाई में आप कुछ जोड़ोगे तो आप यहाँ से कूद के यहाँ पे आ जाओगे, यानी कि आप चतुर्थांश नंबर 3 में पहुँच जाओगे, क्वाड्रेंट नंबर 3 है ना, किस में आओगे भाई, क्वाड्रेंट नंबर 3 में आओगे। तो इसमें कैसे करना है, फिर से वही बात, यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, इसके अलावा बाकी के सभी वैल्यू हमें कैसे मिलने वाले हैं, बाकी के सभी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलने वाले हैं। और साथ ही हमें पता है कि पाई की लाइन पे या पड़ी लाइन पर नाम नहीं बदलेगा, अर्थात फंक्शन इंटर कन्वर्ट नहीं करने होंगे, और हम इस काम को कर लेंगे। देखते हैं कैसे बनेंगे, कुछ फॉर्मूलाज बनाने हैं तो बना लेंगे भाई। सबसे पहले अपना पसंदीदा साइन थीटा, अपना पसंदीदा साइन पाई प्लस थीटा जाएगा। पाई प्लस थीटा मैंने बताया पड़ी लाइन है, पड़ी लाइन पर साइन नहीं बदलता, साइन ही रहेगा, उस केस में अपन लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, एक टेन है एक कोट है, तो साइन तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए साइन के सामने क्या लगेगा, माइनस लगने वाला है। इसके बाद क्या देखने वाले हैं हम, इसके बाद हम देखने वाले कोस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा। फिर से वही बात, कोस यहाँ पे पड़ी लाइन पर नाम नहीं बदलता, तो कोस ही रहने वाला है, क्योंकि कोस वहाँ पर नेगेटिव आएगा, इन 2 के अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। इसके बाद टेन थीटा की जब बात करोगे तो तुम्हें पता है टेन पाई प्लस थीटा, हमेशा टेन थीटा इसमें बनता है, नाम नहीं बदलेगा। और क्योंकि टेन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो टेन का जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है। टेन के बाद कोट लगाओगे, कोट पाई प्लस थीटा, फिर वही बात यहाँ पे कोट थीटा लगाओगे, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में कोट का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, अतः ये भी नहीं बदलेगा, और हम इसे भी कोट थीटा लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। इसके बाद हमारे पास बचा है कोसेक थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा लगाओ, कोसेक पाई प्लस थीटा, ये बात फिक्स है, यहाँ पे नाम तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्योंकि इनके अलावा यहाँ सभी फंक्शन नेगेटिव रहते हैं, तो जो कोसेक का वैल्यू निकलेगा वो नेगेटिव यहाँ पर निकलने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है सेक पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे हमें पता है कि सेक थीटा, क्योंकि पड़ी लाइन है, नाम तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में इनके अलावा सभी नेगेटिव आते हैं, तो जो हमें सेक वैल्यू देगा वो हमेशा यहाँ पर नेगेटिव देने वाला है। इनके अलावा अगर हमें और फॉर्मूलाज बनाने की आवश्यकता पड़ी तो अपन इन्हें बनाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इन्हीं के सहारे हम इन सवालों को सारों को हल कर पाएंगे। अतः तुम एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद हम अपनी प्रश्नावली के बाकी शेष बचे सवालों की तरफ चलते हैं। तो भाई मुझे जितनी, वैसे तो मैं इन्हें मिटाने वाला था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि भाई बताऊंगा कहाँ से कि कौन सा फॉर्मूला इसमें मैंने यूज़ किया, तो मैंने ये तो बचा लिए, और यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बनाया था वो मैंने मिटा दिया। अभी सवाल करने वाले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन सवाल में मैंने ये आधा छोड़ दिया था यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, अपन साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि कहाँ गए, ध्यान हो, ऐसा हमने कुछ बना रखा था, ये पाई का लाइन था, हमने यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है भाई, साइन थीटा, यानी कि जो ये वाला एंगल है साइन के साथ ये जुगा, तो हमें क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। तो लगा दो भाई, तो बाहर की ओर साइन इनवर्स था, अंदर की ओर क्या बचेगा, साइन पाई बाय 3, जैसे कि यहाँ थीटा था उसी प्रकार यहाँ पे पाई बाय 3 रह जाएगा। फिर अब हम समझेंगे कि सिंपल फंक्शन इनवर्स फंक्शन से जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा पाई बाय 3, और यही इस सवाल का सॉल्यूशन होगा। अब तुम्हें अगर ये देखना है कि यही आंसर इसका क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं है, तो हमने इसका रेंज, इसका जो परिसर है वो दिखाया था, वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए या इनके बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो वैल्यू वैलिड नहीं था। तो वो गलती नहीं करनी है, हमेशा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके काटना है। कब, जब आप इनके परिसर में पहुँच जाएँ, इनके रेंज में पहुँच जाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं tan 3 पाई बाय 4,
इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 10 के इसके मान से बाहर चला जाएगा, तो हमें ये चाहिए नहीं, फिर हमें ये फिर चाहिए नहीं, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये लेके आना पड़ेगा इस रेंज में। कहाँ गया भाई, ये रहा, इस रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे भाई, देखो कैसे करते हैं सवाल। अपन इसे लिखने वाले हैं tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू 10 पाई माइनस पाई बाय 4। चार एकम 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बटा 4। वैल्यू जो ऊपर है वही वैल्यू नीचे है, इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं कही है, केवल और केवल उसे एक लिखने का एक अलग ढंग दिया है, जिससे कि हम क्या कर सके, हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या देखा कि जब भी tan पाई में से कुछ घटेगा तो थीटा एज इट इज लगेगा साथ में माइनस के साइन के साथ। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट माइनस tan पाई बाय 4। फिर मैंने पिछले लेक्चर में एक तुम्हें बहुत अच्छी प्यारी सी चीज़ बताई थी, क्या बात थी वो बात क्या थी, मैंने बताया था कि जब भी tan इनवर्स के साथ अंदर माइनस x हो तो ये क्या करता है, ये अपना माइनस बाहर निकालता है और अंदर बचता है tan इनवर्स x। इसका मीनिंग क्या हुआ, यही कि इस माइनस को अपन क्या निकाल देंगे, इस माइनस को अपन बाहर निकाल देंगे। जैसे ही इसे आप बाहर निकालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा tan पाई बाय 4। अब ध्यान से देखो, इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसिल आउट, यहाँ से बचा माइनस, यहाँ से बचा पाई बाय 4 और यही होगा इसका सॉल्यूशन। और अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू इसके बीच में लाई भी करेगा, इसके बीच में ये वैल्यू हमें मिलेगा भी। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। सवाल नंबर 18 की जगह मैं सवाल नंबर 19 करना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल ठीक इन्हीं 2 सवाल के जैसा है, बाकी 3 सवाल थोड़े से अलग हैं। तो हम पहले सवाल नंबर कर लेते हैं 19, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है कोस इनवर्स, अंदर कोस है 7 पाई बाय 6, 7 पाई बटा 6। करते हैं भाई। ये एक फॉर्मूला है भाई, अलग से लिख लो। कोस इनवर्स ब्रैकेट शुरू, कोस लिखोगे, उसके बाद इसे चेंज करना है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि 7 पाई बटा 6। इसका अगर एलसीएम करोगे तो वैल्यू हमें बिल्कुल हूबहू सेम मिलेगा जो हमें पहले सवाल में दिया गया था। तो आगे चलते हैं। कोस के फंक्शन में पाई में कुछ जुड़ा है, कोस के फंक्शन में पाई में कुछ जुड़ा है, तो माइनस का कोस थीटा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू बनेगा वो कोस इनवर्स के साथ साथ अंदर की ओर आएगा माइनस कोस पाई बाय 6। जो भी एंगल प्लस हो रहा था वही एंगल जो का तो लिखेंगे, साथ में माइनस लगाएंगे कोस के फंक्शन के साथ। अब हमने पहले इस फॉर्मूले के ऊपर भी चर्चा की थी, कि ऐसा होता है जब भी कोस के साथ इनवर्स के साथ माइनस हो तो ये हमेशा जो वैल्यू आता है वो पाई में से घटता है, और हम इसे ऐसा करके लिख सकते हैं। कोई समस्या इसमें है तो बताओ। कर सकते हैं बिल्कुल। हम 2 दिन से 3 दिन से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इस माइनस को हटाने के लिए मुझे पाई में से घटाना पड़ेगा, और साथ में मुझे लिखना पड़ेगा कोस पाई बाय 6। अब फिर से वही बात, इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन कैंसिल आउट, हमारे पास यहाँ पर पाई बचा, माइनस का पाई बाय 6 बचा। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे गुना कर सकते हैं, कितना बनेगा भाई 6 पाई, माइनस कितना बनेगा पाई बनेगा, बटा कितना बनेगा 6 बनेगा, घटाओगे तो कितना बचेगा भाई कितना बचेगा 5 पाई बचेगा और बटे में आएगा 6, और ये इसका क्या होएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। बाकी के 3 क्वेश्चन में अभी एक दूसरा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे देखें, स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए, और अच्छी तरह देखने के बाद अगर मन करे तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।